सभी को नमस्कार। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से अपनी 5 मिनट की जादुई क्लास दोबारा से शुरू होने जा रही है। ये वो जादुई क्लास है जिसने अपना खूब जादू बिखेरा। ये वो जादुई क्लास है जहां से खूब सारे क्वेश्चन आते थे एग्जाम के अंदर और मात्र 5 से 7 मिनट हमें पढ़ना होता था। तो आज रक्षाबंधन एक यादगार दिन रहेगा कि रक्षाबंधन से वापस 5 मिनट की जादुई क्लास शुरू हुई थी। नवीनतम आंकड़ों को साथ में लेकर के शुरू की गई थी और आने वाले दिनों में एक मिसाल बन जाएगी कि इस क्लास से इतने क्वेश्चन आए थे। और आप सब जानते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी सबसे पहले संकल्प ही लेकर के आया है मार्केट में। तो मैंने सबसे पहले ये पुस्तक लिखी, पूरे राजस्थान के अंदर अपनी सबसे पहले ये प्रकाशित हुई और आप सबका बहुत सहयोग रहा। और यदि आप चाहते हैं कि ये पुस्तक हमारे इस माइंड में सेट हो जाए तो एक कोर्स भी उपलब्ध है, ऑफर में रहेगा मात्र 599 में। और आप कहते हो नहीं सर हमें तो पूरा राजस्थान जीके ही पढ़ना है आपकी टीम से, ऑफलाइन और ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डेड रहे साथ में और ऑफलाइन भी कुछ क्लास रहे। तो अभी ऑफर में ओनली जीके अगर चाहो तो 1099 और केवल अगर आप चाहते हो कि राजस्थान का भूगोल हमें मिले तो 599 में उपलब्ध रहेगा, केवल ऑफर में रहेगा, उसके बाद प्राइस में चेंज रहेगा। और ये पुस्तक है जो मार्केट में चली रही है। और आज का ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सराड़ा तहसील निम्न में से किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहिएगा। सराड़ा तहसील किस जिले में स्थित है? सांचौर, शाहपुरा, फलोदी या सलूम्बर? और आप सब जानते हैं ये चारों ही नए जिले बने हैं। तो सांचौर किससे अलग हुआ? सांचौर जालोर से अलग हुआ। सांचौर जालोर से अलग हुआ। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ। फलोदी जोधपुर से अलग हुआ। फलोदी जोधपुर से अलग हुआ। और सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ। सलूम्बर किससे अलग हुआ? उदयपुर से अलग हुआ। तो ये 4 जिले, ये तो क्लियर हो गया। सांचौर जालोर से, शाहपुरा भीलवाड़ा से, सलूम्बर उदयपुर से और फलोदी जोधपुर से अलग हुआ। अब बात करें कि सांचौर में कौन कौन सी तहसील है। तो सांचौर में अगर आपसे पूछे तहसीलों के नाम तो सांचौर में 4 तहसीलें ली गई। ये 4 तहसीलें कौन सी है? एक तो खुद सांचौर हो गई, एक रानीवाड़ा हो गई, एक बागोड़ा हो गई और एक चित्तलवाड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल लिख रहा हूं, मैं आपको याद तो सेकंडों में ही करवा दूंगा। बस आप याद रखना कि कितनी तहसीलें इसके अंदर है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? सांचौर, रानीवाड़ा, बागोड़ा और चित्तलवाड़ा, ये 4 तहसीलें इसके अंदर है। फिर उसके बाद में शाहपुरा। शाहपुरा में कौन कौन सी तहसीलें हैं? देखिए शाहपुरा में तहसीलें कितनी शामिल की गई? तो 6। शाहपुरा में 6 तहसीलें शामिल हुई। अब है कौन कौन सी? पहले मेरे साथ दोहराते रहना और लास्ट मिनट में आपको याद हो जाएगा, बस सेकंड के अंदर ही। शाहपुरा, जहाजपुर, शाहपुरा, जहाजपुर, शाहपुरा, जहाजपुर, बनेड़ा, बनेड़ा, फूलिया कला, फूलिया कला, कोटड़ी, कोटड़ी और एक है कच्छोला। कच्छोला, कोटड़ी, कच्छोला, कोटड़ी, कच्छोला। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं ना, बस याद तो याद रहेगी। अब पूछे कि भाई फलोदी किससे अलग हुआ? जोधपुर से। और फलोदी में कितनी तहसीलें हैं? 8। अब 8 कौन कौन सी है? एक तो खुद फलोदी है, एक लोहावट है, फलोदी है, लोहावट है, उसके अलावा आऊ देंचू, आऊ देंचू, देंचू, आऊ देंचू, बाप बापणी, बाप बापिणी,
माँ बाप तो सुना था, यहां बाप और बापनी, बाप और बापनी। एक है गटियाली, 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 वह सेतरावा। अब ये लिखा है मैंने। अब इसके बाद में सलूम्बर से कौन कौन सी ली गई कि सलूम्बर में तहसीलें। अब आपसे पूछे कि भाई सलूम्बर जो अलग हुआ उसमें कितनी तहसीलें थी, तो उसमें 5 थी। उदयपुर से अलग हुआ, इसमें कितनी तहसीलें हैं, 5। अब ये 5 कौन कौन सी है अगर आपसे पूछे तो 5 में एक तो लसाड़िया, एक खुद सलूम्बर, एक लसाड़िया, एक सलूम्बर, एक लसाड़िया, एक सलूम्बर। उसके बाद में एक है झलारा, झलारा, एक है सराड़ा, आगे ना सराड़ा इसके अंदर, एक है सराड़ा। सराड़ा तहसील किससे ली गई, सलूम्बर से ली गई। सराड़ा किससे ली गई, सलूम्बर से ली गई। झलारा, सराड़ा, और एक है सेमारी, एक है सेमारी। ये तहसीलें इससे ली गई थी, ये याद रखना है। तो टोटल कितनी होगी, 5। अब बात आती है कि याद कैसे रखें। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि ये कंसेप्ट सबका क्लियर है कि सांचौर जालोर से अलग हुआ, शाहपुरा भीलवाड़ा से, फलोदी जोधपुर से, सलूम्बर। अगर पूछे कि सलूम्बर किससे अलग हुआ तो सलूम्बर किससे अलग हुआ, ये भी सबको याद है, ये भी सबको याद है कि सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ। लेकिन तहसीलें अब इसमें 4 है, और याद रखने का तरीका बताता हूं कि सांचौर की रानी ने बाग में चित्तल देखा, याद हो गया। सांचौर की रानी ने बाग में चित्तल देखा, 4 तहसीलें याद हो गई। सांचौर की रानी ने बाग में चित्तल देखा। अब सांचौर तो याद रहेगा, रानीवाड़ा सबसे बड़ी दूध डेयरी याद है ना। सांचौर की रानी ने बाग में चित्तल देखा। सर इसको कैसे याद करें, शाहपुरा का जहाज बनने के लिए फूल लेके आया, शाहपुरा का जहाज बनने के लिए फूल लेके आया। फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं, फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं। एक कछोला और याद रख लो, सांचौर की रानी ने बाग में चित्तल देखा, काम पूरा। शाहपुरा का जहाज बनने के लिए फूल लेके आया, फूल के साथ कांटा, फिक्स है, ये भी याद हो गया। ये कैसे याद रखें, अरे भाई याद क्या रखना है, फौलादी लोहा बोलते हैं ना कि फौलादी लोहा आऊं डेंचू बाप बापनी घटिया सेवा। फौलादी लोहा आऊं डेंचू बाप बापनी घटिया सेवा, घटिया सेवा, काम पूरा। फौलादी लोहा आऊं डेंचू बाप बापनी घटिया सेवा। कहते ना इसने सेवा बड़ी यानी कि घटिया सेवा की। फिर रिपीट कर रहा हूं, बाप बापनी फौलादी लोहा आऊं डेंचू, इसको डेंचू बोल दो या डेंचू बोल दो, क्योंकि दोनों ही नाम दिए हुए हैं इसके, है ना। फौलादी लोहा आऊं डेंचू बाप बापनी, और उसके बाद में याद रख लेना घटिया सेवा। सर सलूम्बर और याद करवा दो, लो भी। लस्सी पीकर सल्लू को झाड़ सरार और सेम आई, लस्सी पीकर सल्लू को झाड़ सरार और सेम आई, तो हमें याद हो सकती हैं। और मैंने आपको 4 तहसीलें हैं, 4 जिलों की आप काउंट कर लो, 10 और 8 18 और 4 22 23 तहसीलें याद हो सकती है। अब सेकंडों में इसलिए कह रहा था, आप कहोगे सांचौर, तो मैं कहूंगा सांचौर की रानी ने बाग में चित्तल देखा। आप कहोगे शाहपुरा, शाहपुरा का जहाज बनने के लिए फूल लेके आया तो कांटे साथ में था ही, है ना, कछोला याद रख लो। फिर आप कहोगे कि फलोदी, अरे फौलादी लोहा आऊं डेंचू बाप बापनी घटिया सेवा। सलूम्बर, अरे लस्सी पीकर सल्लू को झाड़ सरार और सेम आई, सीधे की सीधे याद हो सकती है। बात है सिर्फ दोहराने की, बात है सिर्फ विश्वास की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप ये बता दीजिए, जो दुद्दू जिला बना, दुद्दू में कितनी तहसीलें मिली, दुद्दू में कितनी तहसीलें मिली।
ये आज का क्वेश्चन है। मेन कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, मेन कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी तहसीलें मिली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो अगर आज के वीडियो से आपने, तो अच्छी अच्छी कमेंट जरूर आनी चाहिए। और ये रहा आपका रक्षाबंधन का मेगा ऑफर। संकल्प के जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसके ऊपर 90% का डिस्काउंट है। और हिंदी अगर आप कॉलेज व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो संजय शर्मा सर का कोर्स उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो आप जरूर ऑनलाइन देखिएगा। और यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो 5 सितंबर से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट आरएएस एसआई पटवार एलडीसी सीटी। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं सर हमें तो लंबा टाइम तैयारी करनी है, तो एक मेरा ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें लगभग 20+ भर्तियों की तैयारी एक बैच में होगी। 6 महीने में कोर्स पूरा होगा। कंप्लीट रूप से कोर्स करवाया जाएगा। 16 सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। एक बैच लगा लो, कोई भी बैच तैयारी और अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टीचिंग लाइन नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड की सभी भर्तियां इसमें शामिल है। तो मोस्ट वेलकम रहेगा 5 सितंबर को आप सभी का। और जितने भाई बंधु देख रहे हैं पहली क्लास है, एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना इस तरीके की 5-7 मिनट की क्लास मिले तो अच्छे अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक, और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।